हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 20 है और इससे पहले हम 19 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 26 अगस्त 2022 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? तो मौलिक अधिकार की बात करें तो सबसे पहले हम मौलिक अधिकार ये कहाँ से प्राप्त किए हैं? तो ये अमेरिका से, ठीक है ना। मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए हैं और इनमें से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है। तो अनुच्छेद 16 में शामिल है लोक नियोजन में अवसर की समता। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोक नियोजन में अवसर की समता शामिल है। ओके, नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए SDGs पर एक आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अप्रैल 2022 में नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए SDGs पर एक आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं बच्चे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे। ओके, नेक्स्ट है, पैरा बैडमिंटन के संवर्धन हेतु नीति के एक अंग के रूप में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी जनवरी 2022 में किस शहर में शुरू की गई? तो पैरा बैडमिंटन के संवर्धन हेतु नीति आयोग के एक अंग के रूप में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी जनवरी 2022 में किस शहर में शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी लखनऊ में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। नेक्स्ट है, कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी प्रणाली है जो मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो ये है महानदी नदी प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन ए, महानदी नदी प्रणाली, यह मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो इनमें से कौन सा अमाशय बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो ये है पेप्सिन। राइट आंसर ऑप्शन सी, पेप्सिन। नेक्स्ट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो शिशुओं का जन्म होता है शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन से। राइट आंसर ऑप्शन डी, शुक्राणु और डिंब की बाह्य निषेचन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका की चपटी प्रतीत होने की परिभाषित कर सकती है? तो इनमें से कौन सी प्रकाशीय परिघटना है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होने की परिभाषित कर सकती है? तो ये है वायुमंडलीय अपवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाने वाला जीवों में शामिल है? तो इनमें से कौन सा जीव है जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? तो ये है चिनकारा। राइट आंसर ऑप्शन बी, चिनकारा। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1999 में। ओके, नेक्स्ट है, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहा जाता है? तो यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीकृत हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? तो मेंडलीव की आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है। पहला है समस्थानों की सह स्थिति। तो राइट आंसर यही है ऑप्शन ए, समस्थानिकों की सही स्थिति। ये मेंडलीव की आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है।
फिर नेक्स्ट है, उन्होंने तत्वों को भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया था, तो ये सही है। फिर है, वह कुछ अनुपस्थित तत्वों के गुणधर्मों की भविष्यवाणी कर सके थे जिनकी खोज बाद में हुई, तो ये विशेषता भी सही है। फिर है, उन्होंने तत्वों को समूह और आवर्तों के रूप में सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित किया था, तो ये विशेषता भी सही है। ओके, नेक्स्ट है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की रहस्यमय गैस बनती है। यह रहस्यमय गैस कौन सी है? तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की रहस्यमय गैस बनती है, तो यह रहस्यमय गैस नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड कहलाती है। ठीक है ना, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड होती है। ओके, नेक्स्ट है, जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? तो कौन सा समूह है जो अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? तो ये पोषण प्राप्त करता है जू, फीताकर्मी, जोंक और अमरवेल। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, 2022 विश्व कप के दौरान आईसीसी महिला विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो 2022 में विश्व कप के दौरान आईसीसी महिला विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज होने का गौरव प्राप्त है झूलन गोस्वामी को। राइट आंसर ऑप्शन डी, झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के डैश सूक्तों के 10 अध्याय शामिल हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है। तो ऋग्वेद के 4 वेदों में पवित्र वेद है। ओके, और जिसमें 10,600 ऋचाओं के डैश सूक्तों के 10 अध्याय हैं, तो 10,600 ऋचाओं के 1,028 सूक्तों के 10 अध्याय हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था एम.एन. रॉय ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे संविधान सभा की, तो संविधान सभा के सबसे पहले किसने कहा प्रस्ताव रखा था? एम.एन. रॉय ने। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और फिर स्थायी अध्यक्ष यानी स्वतंत्रता के बाद तो स्थायी अध्यक्ष थे इसके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये स्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा का प्रारूप और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। ठीक है, ये प्रारूप और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, और संविधान को बनने में लगा समय, कितना समय लगा था? तो इसे बनने में लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। ठीक है, और संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और भारत का संविधान यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है ना, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ओके, नेक्स्ट है, किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई? तो किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई? तो यह प्राप्त हुई थी 1986 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1986।
नेक्स्ट है, एन फेरो और प्रवाह धारा वाली किसी परिनलिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम डैश के समानुपाती होता है। तो फेरो और प्रवाह धारा वाली किसी परिनलिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम एन आई के समानुपाती होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एन आई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है? तो इनमें से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किला रायपुर खेल महोत्सव को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, किला रायपुर खेल महोत्सव। और ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है पंजाब के लुधियाना में, ठीक है ना। पंजाब की लुधियाना में किला रायपुर खेल महोत्सव आयोजित होता है। ओके, पुष्कर मेला ये कहाँ लगता है? तो यह लगता है राजस्थान में, ठीक है। ओणम महोत्सव ये होता है केरल में। ड्रीम महोत्सव ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी? तो किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1959 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1959 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो यह की गई थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत का औसत मासिक महिला रोजगार 2020 की तुलना में डैश अधिक था। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत का औसत मासिक महिला रोजगार 2020 की तुलना में 4.9% अधिक था। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो इनमें से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो ये है स्टार्च पेपर, ये अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द इका लगाकर किया गया था? तो किन तत्वों का नामकरण उसी समूह के पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द इका लगाकर किया गया था? तो ये किया गया था स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। तो यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस ऊतक की पहचान कीजिए। तो ये कौन सा ऊतक है जो कि अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है और अतिरिक्त अंगों को सहारा देता है, ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है? तो ये होता है अवकाशी ऊतक। राइट आंसर है ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों, अंडमान एवं निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय की निचले ढलान, उड़ीसा, हिमालय की तलहटी, भावर और तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति होती है? तो यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति होती हैं? तो ये होती हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है? तो इनमें से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है? तो ये होता है पार्षद का, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पार्षद का निर्वाचन निगम में। ओके, नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित भारत के प्रथम पॉलीसेंट्रिक घुटने का नाम क्या है? मद्रास द्वारा विकसित भारत के प्रथम पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का नाम क्या है? तो इसका नाम है कदम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कदम। नेक्स्ट है,
किस यौगिक को निर्जलन अभिक्रमक माना जा सकता है? तो किस यौगिक को निर्जलन अभिक्रमक माना जा सकता है? तो यह माना जा सकता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सांद्र यहाँ पे हो गया है, सॉरी। हाँ ठीक है, तो ये है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, याद यहाँ पे रह गया था। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये यौगिक को निर्जलन अभिक्रमक माना जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा 24 मार्च 2021 को कौन सी कोविड रोधी योजना शुरू की गई थी? तो हरियाणा सरकार द्वारा 24 मार्च 2021 को कौन सी कोविड रोधी योजना शुरू की गई थी? तो ये की गई थी संजीवनी परियोजना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संजीवनी परियोजना। ओके, नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? पहला है कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, तो ये तो सही है। फिर है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना, ये भी सही है। फिर है कुंडली में तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, तो ये गलत है। तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए ऑप्शन ए और बी विधि का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की सही क्रम को निरूपित करता है? तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है? तो ये ऑप्शन बी, मांसाहारी शाकाहारी उत्पादक सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश उत्पादक, उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर। पहला कथन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र Cl2 है, तो ये तो सही है। ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ क्लोरीन उत्पन्न, तो ये भी सही है। सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सत्य है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय भाषा संस्थान है, तो भारतीय भाषा संस्थान यह मैं, राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये थी आज की हमारी क्लास ग्रुप डी 2025 की जी क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।